ट्रेड क्या है आपका? गुड मॉर्निंग टू यू। ओपनिंग ट्रेड रहेगा जो मेरा सेकंड चॉइस था वो है टाइटन। ट्रेड करा है 3576 पर, मेरे ख्याल से 3600 की तरफ जा रहा है। स्टॉप होगा 3550। यस, टाइटन मोमेंटम है। ओके, टाइटन में एक बाय कॉल आप लेकर चलेंगे। शिवांगी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल। जी बिल्कुल, M&M है रडार पे। ऑटो स्पेस इज़ क्वाइट पॉजिटिव और यहाँ का एक सबसे रेजिलेंट काउंटर ये रहा है। एंड यहाँ पे जिस तरह से हम फॉलो अप एक्शन देख रहे हैं एक कंसोलिडेशन के बाद डेली फ्रेम में, तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि एक अपसाइड और जगह बनते हुए दिख रही है यहाँ पे। तो 3100 के टारगेट्स के लिए इसमें ख़रीदारी करें एंड 2915 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, M&M आपका ट्रेड 2977 पे। मानस आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड वीरेंद्र जी विप्रो है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट विप्रो पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 480 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और जो नया टारगेट होगा वो 510 रुपए का होगा विप्रो के लिए। 490 के कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 4 रुपए के स्टॉप लॉस से भी खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट से कर सकते हैं। इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट रखिएगा। विप्रो के 491 पे फ्यूचर्स आपने लिए। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, वोल्टास पे नजर है। वोल्टास में जिस तरीके की कंटिन्यूटी बनी हुई है, यहाँ पे वोल्टास फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आ सकते हैं 1545 से लेके 1550 की तरफ। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 1505 के आसपास। ओके, वोल्टास में एक मोमेंटम पालविया जी ने यहाँ पर पिक किया। कविता जी बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आप म्यूट पर हैं मैम। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर होगा ट्रेड। 736 के लेवल पर है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वर परफॉर्मिंग वेल। मुझे लगता है 739 के लेवल जैसे ही निकलते हैं तो काउंटर रेडी फॉर 750 के टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सो 745 750 के प्राइस टारगेट के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 727 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो बाय साइड का ट्रेड LIC हाउसिंग में। बहेती जी, आपका पिक क्या है? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। ओरेकल फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक सेटअप काफी अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से वापस आज आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, OFS वापस 9,900 तक के लेवल दिखा सकता है। तो खरीदारी की सलाह 9,500 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। ओके, ट्रेड्स पूरे यहाँ पे हो गए और आपने पिक किया यहाँ पर ओरेकल फाइनेंशियल्स 9678 पर। मैं जैसे कि कह रहा था कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और इंडेक्स टू वॉच रहेगा आईटी। अब देखिए, जहाँ पे टिप्पणी मैंने की थी ना, वहाँ से ज़रा आप देख लीजिए करीब करीब क्या हाल है निफ्टी आईटी का। वो और निफ्टी आईटी इसलिए भी क्रिटिकल है, पिछले 5 सेशंस में ये एक जोन में रहा है और उसके लोअर जोन से आज निकल के फिर हायर जोन को स्ट्राइक करता हुआ 34884। अच्छा, स्क्रीन पे अब क्या मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है? LIC हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र किया था। अच्छा, राजेश सतपुते जी बाकी है मेरे ख्याल से। अभी राजेश जी का ट्रेड लेते हैं, फिर बात करेंगे। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर फार्मा पे है और उसमें से एक पिक रहेगा मेरा सन फार्मा। लास्ट वीक भी इसे कवर किया था। मुझे लगता है जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है 1500 के ऊपर, इसमें एक टारगेट पेंडिंग है 1560 का। सो 1560 के टारगेट के लिए सन फार्मा बाय करे। इंट्राडे स्विंग के हिसाब से देखें तो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1500। ओके, सन फार्मा। और मैं इसके ऑप्शंस को चेक कर रहा था। फिर 1520 पे आपने ऑप्शंस को पिक किया। लेट्स ब्रिंग पावर ग्रिड। जरा पावर ग्रिड लेके आइएगा और मोमेंटम यहाँ आता हुआ और पावर ग्रिड करीब करीब 324 पे। मेरे ख्याल से शुक्रवार को और गुरुवार को इसने अच्छा एक रिक्वायर्ड रेस्ट लिया। उसके बाद आज फिर इस ट्रजेक्टरी से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। प्रकाश सर, जरा पावर ग्रिड को देखेंगे आप। 325-35 डे हाई पर अब धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप करता हुआ। PSUs में वैसे ही आज मोमेंटम काफी अच्छा खासा है। बाय मोड पर तो है पावर ग्रिड और बाय मोड पे है, इसलिए ट्रेड कर रहा है। 321 का स्टॉप लगाए हैं, 325 पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 4 रुपए का है टॉप। टारगेट मेरे ख्याल से 337 के पॉसिबल है, लेकिन लेने लायक है बिल्कुल। बाय मोड पर है। इट्स मैटर ऑफ जस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड। लेना चाहिए पावर ग्रिड। ओके, तो पावर ग्रिड में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। एक बड़ा मूव इस समय। अच्छा, एक स्टॉक जिस पर मेरी नजरें गई थी वायदे बाजार के ट्रेड के लिहाज से, संवर्धन मदरसन। और मानस, आपको याद होगा इसकी हम चर्चा आई थिंक थर्सडे फ्राइडे को भी कर रहे थे, क्योंकि साइंस थे, लक्षण थे कि यहाँ पर कुछ मोमेंटम और जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में सभी
ऑटो एंसिलरी कंपनियों में खरीदारी आ रही थी। आज ये 6 रुपए का जो मूव ओपनिंग में मिला है, यहाँ से अगला पड़ाव क्या रहेगा स्टॉक का, कितनी और तेजी बन सकती है? तो देखिए, अगर पोजिशनल बेसिस पे बात करें या थोड़ा सा लंबे समय की 2 से 3 मंथ की बात करें तो अभी आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि जो टारगेट है वो पोजिशनल बेसिस पे वो 220 रुपए का है। शायद 2 मंथ में आपको 220 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बीच में कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और आपने 2 दिन पहले कोई पोजीशन बनाई है, तो एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 179 का। अगर आप उसके नीचे जाए तो अपनी प्रॉफिट को बुक कर लें। 179 का स्टॉप लॉस केवल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 1 से 2 दिनों का ट्रेड। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रहिए और हर डिप पे खरीदारी करिए जब तक स्टॉक 155 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे। तो 55 के ऊपर ट्रेड जब तक ये स्टॉक कर रहा है, होल्ड कीजिए। डिप्स पर खरीदारी वाला काउंटर है, मोमेंटम इसमें अच्छा खासा बना है। इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक कर रहा है आउट परफॉर्म। गौरांग, आपकी नज़रें क्या आईटी कंपनियों पर गई हैं? क्योंकि मैं घूम फिर कर उन्हीं पर आकर रुक रही हूँ। आप विप्रो देखिए, एलटीआई, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स, बारिंग आपका टीसीएस, बाकी सब में मोमेंटम आया है। क्या ये एक ट्रेड है इस समय? आप क्या खरीद रहे हैं इन आईटी कंपनियों को? बिल्कुल खरीदना चाहिए और मेरे ख्याल से आपको नजरिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। छोटी मध्यम अवधि के लिए मैं राय दूंगा भी नहीं हर्षदा, और मैं सक्षम भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे हम पहले बता रहे थे कि शायद दूसरे तिमाही के पश्चात जो सुधार की गति है नतीजों को लेकर के, वो थोड़ी बहुत तीव्र हो सकती है। और जो टिप्पणियां ने मैनेजमेंट ने की थी चौथी तिमाही के बाद, मेरे ख्याल से वो विश्वास को और मजबूत कर देगी। और ये जो पहली तिमाही के नतीजे शायद हम 10-15 जुलाई के आसपास अगले महीने देखना शुरू करेंगे। आगाज मेरे ख्याल से टीसीएस से ही होगा, तो खरीदारी की राय बिल्कुल बनती है। और एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है हमने हर्षदा, ये भी एक बड़ा कारण है कि आपका ध्यान आईटी क्षेत्र पर होना चाहिए।